नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बात करेंगे आज अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन। उनका कहना था कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब इनके और सुधरने के चांस अब फिलहाल तो नज़र नहीं आते हैं। दूसरा, भारत की ओर से जो हमारे सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं, वो कहते हैं कि चाइना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें दुश्मन कहते हुए डर लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है और हमें चाइना से बच के रहना चाहिए। ये सीडीएस साहब का ये कहना है कि ये जो चुनौती निकल के आ रही है वो अपने आप में एक किस्म से कहा जाए तो बहुत बड़ी है। तो पहले आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, आपका स्वागत करते हुए। सीडीएस अनिल चौहान कहते हैं कि भाई साहब, दोस्ती तो ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो, समझौते कर रहे हो, जो भी है, लेकिन सीमा विवाद तो बना हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान उसके साथ में है, ऑपरेशन सिंदूर था, और अब जबकि तियानजिन शहर में एससीओ सम्मेलन हुआ, भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट की बात थी, और भारतीय सेना के डिप्टी चीफ राहुल सिंह ने अभी कुछ हफ्ते पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने अपनी सैटेलाइट फीड, लाइव फीड पाकिस्तान को दी थी, रियल टाइम जानकारी दी। एक तरह से पाकिस्तान की ओर से चीन लड़ रहा था, तो ये आर्मी ने कहा। अब जनरल चौहान क्या कहते हैं कि देशों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं अस्थायी नहीं होती, वे अलग अलग रूपों में बनी रहती हैं। चीन के साथ सीमा विवाद एक बड़ी चुनौती है, पहले भी थी, आगे बने रहेगी, और प्रॉक्सी वार जो हो रही है पाकिस्तान की ओर से वो भी है। तो कहीं ना कहीं शायद अनिल चौहान जो सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के चीफ जो हैं, वो शायद एक वार्निंग दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हो कि भाई साहब, आप ठीक है उनसे व्यापार कर रहे हो, समझौते कर रहे हो चीन से, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि चुनौती खत्म हो गई है। क्योंकि इस मीटिंग के बाद भी जो कुछ हो रहा है चीन और पाकिस्तान के बीच में, और इमीडिएटली वहाँ पे CPEC-2 का प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, उसकी 5 डायमेंशनल चीज़ें भी अनाउंस हो गई, और पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर पार्टनरशिप की कस्में खाई गई फिर से। तो भारत को सोच लेना चाहिए ना भाई, अल्टीमेटली आपको वहाँ पर क्या कहा जा रहा है और यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, दोनों में कितना फ़र्क है भाई। यहाँ पर आप ये भी तो सोचिए ना, और ये फ़र्क कम तो नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है अल्टीमेटली, कि भारत के साथ क्या बातचीत की जा रही बीजिंग में, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत की जा रही है, और क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान के अपने चाइना के कब्जे में चला गया है। क्या हमें इस बात में ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि एलएसी के पास, चाइना में अक्साई चिन के पास, उनकी पूरी रेलवे ट्रैक आ रहा है पूरा का पूरा, एक नया हाईवे भी वहां पर बनकर आ रहा है। तो हमें इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि चीन एक चुनौती के रूप में जो हमारे सामने है, उसको हमें किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। जहां हम इग्नोर करेंगे, ये एक ऐसा दुश्मन है जो कभी भी आपकी पीठ में ना छुरी घोंप सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट आया है वहाँ पर बहुत बड़ी और उनकी पार्टनरशिप के अंदर चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आ रहा है। सीपेक 2.0 का जो ब्लू प्रिंट पेश किया गया है, और काफ़ी उस पर एक्सपेंशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काराकोरम हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रीअलाइनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और पाकिस्तान ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि शी जिनपिंग का है, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। और अभी वहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें 800 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 300 पाकिस्तानी कंपनी और 500 चीनी कंपनियां हैं। तो 2442 किलोमीटर का उनका जो सीपेक का प्रोजेक्ट है, जो जिनजियांग से और करीब करीब गवादर पोर्ट तक है, तो वो उसको पूरा डेवलप कर रहा है। तो पानी की तरह चाइना ने पैसा बहाया है ताकि उसका बेस जो है वो हर हालत में गवादर पोर्ट यानी कि बलूचिस्तान के अंदर अरब सागर में बन जाए, और बन गया है। तो चीन की चालबाजी तो सबको पता है। तो सीडीएस का जो कहना है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। एक अगली खबर है कि यूनाइटेड नेशन के जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, जिनका नाम जॉन बोल्टन है,
जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि जो संबंध थे इंडिया के साथ मोदी के, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है उसके अंदर। और उनका कहना था कि ये जो पहले बहुत अच्छे इनके पर्सनल रिलेशन थे, लेकिन अब जो है इतना बुरा दौर आया है कि बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो चुके हैं, यहाँ से वापसी की संभावनाएं अब कुछ नज़र नहीं आ रही हैं। और उनका कहना है कि ये जिस से भी संबंध खराब हो रहे हैं, वो सारे के सारे देश जो हैं वो सफ़र करेंगे इसमें, और कोई इससे बच नहीं पाएगा। ट्रंप अक्सर अपने जो भी देशों के साथ संबंध है, उसके जो निजी संबंध है, उसके चश्मे से उसको देखते हैं। जी हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो जॉन बोल्टन है, उनका कहना एक किस्म से सही है। और ये भी कहा कि पहले इनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन अब वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। और ये रिश्ते का जो ख़त्म होना है, ये सबके लिए एक सबक भी है, लेकिन इसने इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं ना कि कई डेकेड्स पीछे धकेल दिया है, कई डेकेड्स पीछे, कई दशक पीछे चला गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही, जिसे क्या कहते हैं ना कि डेंजरस टाइप की चीज़ है। एक ट्रम्प साहब का कल बड़ा एक सनसनीखेज स्टेटमेंट आया कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द चाइना, जो डार्केस्ट एंड डीपेस्ट जो यूज़ किया गया वर्ड वहाँ पे लिखते हैं कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इंडिया को और रशिया को गवा दिया है चीन के हाथों में, जो बड़ा डीपेस्ट एंड डार्केस्ट अलाई है। और फिर कहते हैं कि इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका एक लंबा बढ़िया फ्यूचर हो, प्रोस्पेरस फ्यूचर हो। शायद वो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, तो तुम अपने रास्ते पे जाओ, अब मेरे साइड में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना रास्ता जो मेरा था मेरे पास है, मैं उस रास्ते पे चलूँगा। आपने चाइना और रूस के साथ जाने का फैसला किया, तो अब आप वहाँ जाओ, अब आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक किस्म से एक छुपी हुई इसके अंदर वार्निंग भी है कि भैया आपने अपना रास्ता चुन लिया, अब मेरा रास्ता ये है, तुम्हारा वो है, अब तुम वहाँ पे खुश रहो, अब मेरे पास आने की आप कोशिश मत करना। और ये भी कहा कि विशिंग यू द प्रोस्पेरस टुगेदरनेस, यानी कि आप तीनों इकट्ठे रहो। लेकिन समस्या ये है कि चाइना तो हमारे बिना जिंदा रह लेगा, रूस भी हमारे बिना जिंदा रह लेगा, और चाइना और रूस बिना अमेरिका के भी जिंदा रह लेंगे। लेकिन भैया जी, हम तो अमेरिका के बिना मर जाएंगे, हम जो हैं वो अमेरिका के बिना मर जाएंगे, तो हमें कौन संभालेगा भाई साहब वहाँ पे। ये जो सारी की सारी जो कहानियाँ हैं, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हमें लगता है कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो हम आपको तो बताते रहेंगे, लेकिन स्थितियां हमारे लिए काटो तो खून नहीं। टैरिफ का मुद्दा जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आता है अगली खबर में, तो अमेरिका ने भारत पर क्यों टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ उसको बताया। उनका कहना है कि अगर टैरिफ हटा दिए जाएंगे तो हमारा जो टैक्स आता है उसमें बहुत बड़ा झटका लगेगा हमको। और टैक्सेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं सबको पता है, ऑलमोस्ट $189 बिलियन तो आ ही चुके हैं कुछ ही दिनों में, इस साल के अंदर। और उनका कहना है कि आर्थिक तबाही, यानी कि एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिवास्टेशन हो जाएगा इकोनॉमिक। और इस किस्म के शब्द नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन इस बार अदालतों में ये शब्द यूज़ किए गए हैं। और ट्रंप के ज़्यादातर जो भी कानून बनकर सामने आते हैं, उसमें वो एक इमरजेंसी पावर्स का यूज़ किया जाता है। हमने इस बात को देखा है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को पहचान लें कि उनकी लैंग्वेज भी ऐसी है, और जो इमरजेंसी शक्तियाँ उसको भी इस्तेमाल करके दूसरों को वो झुकाने का प्रयास करते हैं कि भाई। और सुप्रीम कोर्ट से भी कह दिया कि आप जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन हम इसको वापस करने को तैयार नहीं है। इससे देश के खिलाफ बड़ा असामान्य क्या कहते हैं कि असर हो सकता है हमारे टैक्सेस के ऊपर। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आप हमारे साथ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।